सुंदर सा। अच्छा मैंने थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पास वाइट फूल है। साफ करके ना कपड़े भी रख दिए हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 7 बजे का टाइम है और अभी मेरे घर की क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं गई हूँ नहाने और नहाकर वापस भी आ गई हूँ। अर्ली मॉर्निंग मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया, क्योंकि कुछ एक मेरे को एक्स्ट्रा काम है, आज मैंने वही निपटाने हैं। तो फटाफट से मॉर्निंग टाइम मैंने बस घर की क्लीनिंग की, नहाकर आ गई हूँ। और इसके बाद मेरे जो पूजा के बर्तन हैं आज मैं उनको क्लीन करूँगी। लोटा देख रहे हैं आप, बिल्कुल काला पड़ गया है। कैसे मैं इसको चमकाती हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो चलिए जी, मैं खेत में चली गई थी और खेत के जो साइड साइड में किनारे होते हैं ना, उसके ऊपर एक ये घास लगी होती है। इसको हमारे यहाँ पर अम्मी बोला जाता है। ये बड़ी अम्मी है, 2 प्रकार की अम्मी होती है, एक बिल्कुल बारीक पत्तों की। अब पुराने नाम ऐसे ही होते हैं। ये लेकर आ गई हूँ मैं और सामने खेतों की बिजाई भी शुरू हो गई है। आजकल ना बारिश हो रही है डेली शाम के टाइम, अभी भी हल्के हल्के बादल हैं, तो कोई कोई बीच में ना खेत बीजना शुरू कर दिए हैं। यानी अभी खेती जो होगी वो मक्के की बिजाई शुरू हो गई है। बाकी चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। और मेरे फूल बहुत अच्छे हो रहे हैं, आजकल बारिश हो रही है ना तो अच्छे हो रहे हैं। ये गुलाब का फूल भी अच्छा है, वाइट कलर का। बाकी इस फूल के तो क्या ही कहने, इसमें कलियां भी आ रखी हैं और फूल भी है। ये फूल कम से कम 1-1.5 मंथ चलता है। बाकी ये वाला गुलाब भी अच्छा हो रहा है, कलियां भी आ रही हैं। और यहाँ ना मैंने मिर्च का पौधा लगाया था, बहुत बढ़िया हो गया है। इसके साथ मैंने चूल्हे की राख भी ले ली है और ये जो मैं अम्मी लेकर आई हूँ इसको अच्छे से कूटेंगे, डंठल के साथ ही इसको मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, कुदरत ने ही हमें हर एक चीज़ दी होती है, अब एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पीताम्बरी लाने की ज़रूरत नहीं कि कुछ नींबू रगड़ें, कोई कुछ भी नहीं। ये लाई हूँ मैं खेत से, साथ में राख ली। सबसे पहले कूट कर इसको मसला है, इसका टेस्ट खट्टा होता है। अच्छा, ये यूज़ होती है जैसे किसी को टाइफाइड हो रहा है, लीवर में गर्मी हो गई है, बुखार आ जाते हैं गर्मियों के टाइम में, तो इसको यूज़ किया जाता है। खाते हैं, इसके पत्ते निकाल कर डायरेक्ट खा लीजिए, खट्टे खट्टे इसके पत्ते होते हैं और हम इसको चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। इसको ऐसे मसलना है कि अभी चमकने लग पड़ा है, पर मेरे बच्चों ने इसको पटक पटक कर हालत खराब कर दी है। ये लोटा बहुत ही पुराना है, जब मेरा प्रिंस पेट में था अभी और मैं अपने हस्बैंड जी के साथ गई थी, उस टाइम मैंने पूजा करने के लिए लिया। फिर बच्चे हुए, थोड़े बच्चे बड़े हुए तो अर्घ देते थे सूरज को और नीचे फेंकते चलते थे दोनों, कभी आपस में लड़ते झगड़ते, कुछ क्या। तो इस लोटे की ना कंडीशन कुछ ऐसी हो गई है। और देखिए मैं कैसे चमकाऊंगी इसको। चमक गया लोटा और दूसरे जितने भी पूजा के बर्तन थे उनको भी हाथों हाथ मैंने चमका दिया है। बहुत दिनों से मैंने सोच कर रखा था बट टाइम नहीं लग रहा था। जो मेरे ज़्यादा काम थे ना वही फिलहाल मैं निपटा रही थी। लेंगे सुंदर सा
बहुत अच्छी फ्लावरिंग है इसके ऊपर, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। इसके बाद मैंने ना ये पूरे बर्तन सूखे कपड़े से सुखा लिए हैं अच्छे से, और अब करूँगी पूजा। तसल्ली आ जाती है। जिस दिन हम आए थे चंडीगढ़ से गांव, तो दीक्षांत ने इस मंदिर को साफ़ किया था, तो ये बर्तन लगभग रह ही गए थे। वैसे उसने धुले थे, बट बच्चे ने इतनी डीप क्लीनिंग नहीं कर सकते, तो उसने तो विम लिक्विड से धुले थे। तो अभी मैंने ना देखिए कैसे चमका दिए हैं, बिल्कुल मुफ्त में, पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांव में इतना बड़ा बेनिफिट है रहने का, हर एक चीज़ हमें कुदरत दे ही देती है। और जो ये घास था, इसके बेनिफिट तो आपको बता ही दिए। फैटी लीवर, टाइफाइड हो गया है, बुखार आते हैं, तो उसके लिए तो ये रामबाण इलाज है जब हम इसको खाते हैं। बाकी अर्घ की भी मैंने लोटा लगा लिया, हल्दी डाल ली, अच्छा मैंने थोड़ी सी, क्योंकि मेरे पास वाइट फूल है। तो चलिए चलते हैं और अर्घ देते हैं। आज ना बादल हैं, आज धूप नहीं है आसमान में। चलते हैं किचन की तरफ ब्रेकफास्ट के लिए। और आज ना मेरे ब्रेकफास्ट में ये बैंगन बनने वाले हैं। ये मैंने ना एक दिन अपने किचन गार्डन से निकाल कर रखे थे। अब ब्रेकफास्ट की मैं तैयारी करूंगी, और आज ब्रेकफास्ट में मेरे अपने किचन गार्डन के बैंगन पक रहे हैं। और ये जो बैंगन है ना, मेरे पिछले साल के कुछ एक प्लांट थे 3, तो मैंने रहने दिए, उसको हम पानी देते रहे, तो उसके ऊपर बहुत ही जल्दी सब्जी आ गई थी। जो मैंने अभी लगाए, अभी फिलहाल तो छोटे हैं। तो सबसे बड़ी ट्रिक है, जो खेती बाड़ी करते हैं, जो हमारे बैंगन होते हैं उनको रहने दीजिए, और अगले साल भी वो यूज़ हो जाएंगे। और साथ साथ में मिर्ची के प्लांट भी, दोनों प्लांट ऐसे होते हैं 2-3 साल तक बहुत बढ़िया फल देते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जब हम नई पनीरी लगाते हैं ना बैंगन की, तो उस टाइम पुराने जो हमारे बैंगन होते हैं फल देना शुरू कर देते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और चलिए जी, कट कर लिए हैं और एक सिंपल जैसा तड़का लगा लेते हैं। बाकी मेरी सिस्टर का एक बहुत ही बार बार रिपीट करके कमेंट आ रहा था, और मैंने उनको बोला था सिस्टर मैं ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दूंगी। उन्होंने मेरे को बोला था कि एक वीडियो में आपने बताया था कि आपको थायराइड था, आपने कैसे क्योर किया। हाँ जी, मेरे को थायराइड था कोई 3 साल पहले। उस टाइम अचानक से मेरा वेट कम होने लगा और मेरे को वीकनेस जैसी फील होने लगी। तो जैसे फैमिली चेकअप करवाते हैं, ब्लड वगैरह चेक करवाया, तो उसी टाइम मेरे को पहली बार पता चला कि मेरे को थायराइड है। चंडीगढ़ में एक हॉस्पिटल है धनयंत्री करके, वहाँ पर हम गए, वो आयुर्वेदिक है। तो चेकअप करवाया और वहाँ से मैंने आयुर्वेदिक ही दवाई ली, वही मैंने खाई और मात्र 1.5 मंथ खाई। बट इससे ज़्यादा जो मैंने किया था वो किया था परहेज़। सबसे पहले हम जो लेडीज हैं ना, हमें रात को 10 बजे से पहले सो जाना है, यानी लास्ट रहेगा 10 बजे लाइट ऑफ होनी चाहिए, और सुबह जल्दी जगना है। ये अगर हम रेगुलर चेंजिंग अपनी करेंगे तो बॉडी में चेंजिंग आएगी और हार्मोन्स हमारे चेंज होंगे और थायराइड ठीक हो जाएगा। बाकी देसी नुस्खे बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो भी मैंने आजमाए। धनिया का सारा कुछ आप गूगल में जाकर सर्च कर लेना। आयुर्वेदिक मैंने दवाई खाई और 1.5 मंथ खाई। उसके बाद उन्होंने मेरे को दोबारा फिर ब्लड चेकअप करने के लिए बोला। मैंने ब्लड चेक करवाया, यकीन मानिए वो ठीक हो गया। और कई मेरी रिश्तेदारी में ऐसी लेडीज हैं, उनको तो परमानेंट बता दिया है कि आप पूरी उम्र इसको खाएंगी, अगर नहीं खाएंगी तो कभी ठीक नहीं होंगी। और दूसरी बात, डॉक्टर ऐसे ही बोलते हैं शुगर के लिए, बीपी के लिए कि आपको परमानेंट खानी पड़ेगी। ये बिल्कुल झूठ है। मेरे को 3 साल पहले ये हुआ था, थायराइड जो क्योर हो चुका है, इसके बाद कभी नहीं आया। अभी मैंने फैमिली चेकअप फिर करवाया था, 1 साल के बाद हम करवाते हैं, 6 महीने के बाद। अभी भी मेरी पूरी रिपोर्टें नॉर्मल आई, तो ये ठीक हो सकता है, ये भ्रम में मत जाइए आप। और दूसरी बात, सबसे पहले गूगल कीजिए और उसके ऊपर जो भी आयुर्वेदिक बताया हुआ है उसको अपनाइए। दूसरा, आपको जो अंग्रेजी मेडिसिन देते हैं डॉक्टर, आपको रेगुलर जो बोलते हैं ना, सुबह उठकर टैबलेट खानी पड़ेगी, बर्बाद हो जाएगा सारा कुछ। मैं सच बोल रही हूँ। और चेंजिंग तो सबसे बड़ा हमें अपनी लाइफस्टाइल में लाना है, तभी ये थायराइड ठीक होगा।
और दूसरी बात, सुबह जल्दी जगकर एक्सरसाइज जरूर करनी है, गूगल करिए। और जो थायराइड की एक्सरसाइज होती है वो तो डेली 2 टाइम आपको करनी है। अगर आपको खुद को ठीक करना है तो मेहनत तो लगती है, बट हम अपनी बीमारी को जड़ से भी उखाड़ते हैं। मेरे को बीपी की भी प्रॉब्लम थी और माइग्रेन की, ये आपके साथ मैं सारी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ जो मैंने जड़ से ख़त्म की है। सिर्फ हमारे अंदर ने एक वो जज्बा होना चाहिए कि इसको हमने ख़त्म करना। दवाइयों से कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। दवाइयाँ सिर्फ हमें आदी बनाती हैं कि हमने दिन निकाल लिया, बट बीमारी को जड़ से ख़त्म बिल्कुल नहीं करती हैं। बीमारियाँ जड़ से ख़त्म ऐसे ही होते हैं जब हम अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजिंग लाते हैं और आयुर्वेदिक अपनाते हैं। दूसरा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको भयंकर बीमारी है आप दवाइयाँ छोड़ दीजिए, बट अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, खाना पीना अपना चेंज कीजिए, टाइम का सोना, टाइम का जगना, ये सारा कुछ चेंज कीजिए। और इसके बाद जो चीज़ हमें कोई भी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग अच्छी है उसको खाइए, और जो अच्छी नहीं है उसको अवॉइड करिए, छोड़ दीजिए। बस यही अपनी लाइफ में अपनाइए। आपकी जो बीमारी है वही दूर नहीं होगी, इससे ज़्यादा भी ऊपर आप हेल्दी होंगे, आपकी बॉडी ज़्यादा एक्टिव होगी। और चलिए जी, आपको जवाब मिल चुका होगा जो आपने बार बार क्वेश्चन किया था। तो खाना पीना हमारा हो गया, बैंगन बनाकर, चपाती बनाकर, चाय खा ली, बर्तन साफ कर लिए, बाकी पूरा शेल्फ काउंटर। और आज ने मैंने ये गागर भी अच्छे से धुली और इसको अब भरने के लिए जाऊंगी मैं बाहर की साइड। किचन चमक गया है, यानी जो मेरी मॉर्निंग रूटीन होती है कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मैं सीधा जाऊंगी कुछ एक एक्स्ट्रा काम निपटाने के लिए, जो मैंने आपको बताए थे कि आज मेरे को कुछ एक एक्स्ट्रा काम है। एक तो मैंने पूजा के बर्तन डीप क्लीनिंग की अच्छा सा टाइम निकाल करके, और अभी ना मेरे पास यहाँ एक्स्ट्रा सामान है, कुछ एक हम कैंटीन का लाए थे, कुछ एक बैग वगैरह भी मेरे चंडीगढ़ के हैं, पैक ही हैं, इनको भी खाली करूँगी। ये जूस वाली चटनी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, तो मैं गांव के लिए लेकर आ गई हूँ इसको। कुछ एक बर्तन मैंने यूज करने के लिए लिए थे, मैं वापस डाल रही हूँ। अच्छा, किचन में ना जाने मेरे को क्यों ऐसे होता है, एक्स्ट्रा बर्तन मेरे से रखा ही नहीं चाहते, और जब बच्चे जाते हैं ना उनको पूरा उल्ट फल्ट करते हैं। मैंने ट्रंक रखा है, देखिए पूरे बर्तन मेरे ट्रंक के अंदर है। मेरे को जो यूज करने हो ना मैं वैसे ही निकालती हूँ, मैं वैसी ही हूँ जैसी हूँ ना, मैं वीडियो में दिखाती हूँ आपको, वैसे ही हूँ। तो मैंने कुछ ऐसे कर रखा है, और सिर्फ जो मेरे को चाहिए बर्तन वही मैं किचन में लेकर जाती हूँ। बर्तनों का बिखेरा मेरे को बिल्कुल भी किचन में अच्छा नहीं लगता है। बाकी बैग लेकर आ गई हूँ। पिछले कल के मैंने कपड़े धुले थे, वो भी उठाकर चेयर पर रखे थे, उनकी भी तह बनाऊंगी। और इसके बाद मेरे को अलमीरा साफ करनी है। अच्छा, जब भी हम गांव आते हैं ना, मात्र 1 हफ्ता रहते हैं, और 1 हफ्ता 1 दिन जाने में 1 दिन आने में निकल जाता है। बाकी घर में आना आपको पता कितना काम होता है, क्लीनिंग ये वो। और ये जो एक्स्ट्रा काम है ना, जैसे डीप वाली क्लीनिंग, अलमारी साफ करना, एक्स्ट्रा जो कपड़े हैं उनको निकालना फेंकना, ये रह जाता है। अभी बच्चों को गर्मी की छुट्टियां हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम हम रह रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं यही काम निपटाती हूँ। सबसे पहले तो पूरे कपड़ों की तह बनाई, और मेरी अलमारी को इग्नोर करना, पूरा उथल पथल हो रखी है। तो इसी रीज़न से सुबह सुबह मैंने ना पूरा काम निपटाया, और ये सोच कर रखा था कि मैं आज यही काम निपटाऊंगी। बाकी जो कपड़े थे ना थोड़े से हैंगर पर लटका दिए, और जितने भी कपड़े हैं एक्स्ट्रा उनको मैंने निकाल दिया, अलमारी को कर दिया है साफ, बढ़िया जैसे साफ किया। और चलिए जी, अब ये जो कपड़ों की मैंने ना तह बनाई हुई है इनको वापस रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा थे ना कपड़े उनको मैंने निकाल दिया है, यानी जो यूज़ में नहीं होने हैं तो वो तो मैं निकाल कर फेंक ही दूंगी। अभी
और जो मेरे को चाहिए हैं उनकी मैंने अच्छे से तय बनाकर रख दी है। बाकी जो मेरा ये अलमीरा है ना, इसके नीचे वाला हिस्सा जो है इसमें मैंने गर्म कपड़े रखे हैं और जो चीज़ यूज़ नहीं होनी है वो मैंने नीचे वाली अलमीरा में रखी है। अच्छे से साफ करके ना कपड़े भी रख दिए हैं। लगता है थोड़ी सी सांस आई होगी इसको। हालत खराब होती है कसम से इसकी। बस सोच रही थी अब करूँगी, टाइम लग नहीं रहा था, तो ये कर दिया है पूरा साफ। ये तो अभी फ़िलहाल मैंने अपनी अलमीरा सेट की है और थोड़ा सा सामान लाया था कैंटीन का। वैसे आधे से ज़्यादा सामान ना निकाल कर हमने यूज़ भी कर लिया है। नमकीन, बिस्किट बहुत सारा हमने निकाल ही लिया है लगभग। थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसको मैंने यहाँ अलमीरा में रख दिया है। बाकी जो कुछ एक खाने पीने का होगा वो तो मैं किचन में जाकर ही रखूँगी। ये कमरा पूरा ही सेट हो चुका है। थोड़े से बेड में भी थे वैसे कपड़े, वहाँ से भी मैंने निकाले थे, समेटे थे। और अब जो एक्स्ट्रा मतलब खाने पीने का जो सामान था उसको मैं किचन में ही रखूँगी और यहाँ से ही हम यूज़ कर लेंगे। बिस्किट, नमकीन वगैरह थोड़े पहले यूज़ कर लिए थे, थोड़े अभी रख दिए। और अभी मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। ये बच्चों की अलमीरा है तो इसको मैं खुद ही सेट करूँगी। वैसे मैंने पहले बोला था बच्चों को और बच्चों ने सेट कर दी थी, बट मेरे को तसल्ली बिल्कुल नहीं थी कि उन्होंने अच्छे से सेट की है। तो मैंने पूरे कपड़े इनके बाहर निकाले और बैग वगैरह जो थे वो भी चेक किए। तो इनको पहले तो मैं बाहर निकालूंगी सारे कपड़े, फिर पूरी अलमीरा को सूखे कपड़े से मैं साफ करूंगी। इसके बाद जो मेरे को मतलब यूज़ नहीं करने, मैंने बच्चों से पूछ लिया कि कौन कौन से कपड़े अभी आपने लगाने हैं, कौन नहीं लगाने हैं। जो एक्स्ट्रा नए होते हैं, एक दो बार लगाए होते हैं, तो मैं गांव में किसी ना किसी को दे ही देती हूँ। बच्चे कोई ना कोई लगा लेते हैं, सारे नहीं बोलूँगी, कोई ना कोई। और वो ना कपड़े सिर्फ 1 या 2 बार लगाए होते हैं, कभी बच्चों को टाइट हो जाते हैं, कभी बच्चों की पसंद के नहीं होते हैं। बाकी जो यूज़ नहीं करने हैं, बच्चों ने ज़्यादा लगाए हैं, उनको तो फिर मैं एक्स्ट्रा बांध कर रख देती हूँ, फेंक देती हूँ। और इसके साथ ही पूरा मैंने सेट कर दिया है अलमीरा बच्चों की। साथ में ये जो हस्बैंड जी का ब्लेज़र है ना, ये बच गया है। अच्छा, इसका कवर था, मैंने इतना ढूंढा कवर मेरे को मिला ही नहीं। मैं हस्बैंड जी को कॉल कर रही थी, वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे। रह आकर मैंने ये जो VIP है ना, ये खाली है, मैंने इसमें डाल दिया क्योंकि अलमीरा में ऐसे ही खुले में लटकाया हुआ था। इसके ऊपर फिर धूल मिट्टी पड़ती है तो फिर स्पेशली इसको ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। फिलहाल मैंने ऐसे ही रहने दिया। और बाकी का जो ये बेड वगैरह है इसको मैं अच्छे से डेकोरेट करूँगी। वैसे बच्चों ने कर दिया था ये, बट अभी ना मैंने यहाँ पर पूरी उथल पुथल मचाई और इसको कर दिया साफ। अच्छा, ये जो साफ सफाई हो जाती है ना, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी थी जो मैंने कैमरे में कैद नहीं की। एक्स्ट्रा जितना भी बाहर सामान था उसको समेटा, जो नहीं चाहिए था उसको फेंकने के लिए रखा। और घर ना इतना सिमट जाता है, सुकून मिल जाता है, यानी डीप वाली क्लीनिंग हो जाती है। ये एक दिन निकाल कर जरूर करना पड़ता है काम, और आज मेरे को मिल चुका है सुकून। और इस जितना ये जल्दी मैंने आपको दिखाया है, इतना जल्दी ये काम हुआ नहीं था। मैं यहाँ लग पड़ी थी कोई 9:30 पौने 10 बजे के करीब, और मेरे को 2:45 बज गए थे ये काम करते करते, यकीन मानिए। और चलिए जी, पूरा घर तो चमक उठा है। और इसके बाद तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी। कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।